हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज सुबह से ही मेरा मन थोड़ा सा परेशान था। परेशान क्या था, मतलब जैसे कि मेरा बेटा बाहर स्टडी के लिए गया हुआ है, तो आज उसको मतलब 1 साल हो गया है गए हुए। तो मुझे अभी भी याद है जब पिछले साल उसका बर्थडे हमने पिछले साल हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपनी ही बिल्डिंग में, नीचे एक पार्टी हॉल में। तो उसके सारे फ्रेंड्स आए थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके लिए जो उसको पसंद था मैंने बनाया था। और आज तो नहीं, कल फिर उसका बर्थडे है, तो मन बहुत वो था कि इतनी दूर से मैं अगर उसको कुछ भिजवाना भी चाहती हूँ तो इतना लंबे टाइम लगता है वहाँ पर चीज़ पहुँचने के लिए। वो पराग में है, तो दिल बेभर होता है ना, मन करता है कि बच्चे पास में हो। तुम ऐसे ओकेज़न में हालांकि वो मना करता है कि मेरा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करता, अब तुम्हें बड़ा हो गया। पेरेंट्स को लगता है ना कि नहीं, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पेरेंट्स के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। तो सुबह से बस उसकी याद आ रही थी, रोना रोना आ रहा था कि बहुत मन कर रहा था उसको मिलने का। पर ठीक है, पढ़ाई के लिए तो रहना पड़ेगा दूर, अपनी लाइफ बनाने के लिए, ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, अपने फ्यूचर में कुछ बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। तो जैसे पेरेंट्स इतने इमोशनल होते हैं, हाय बच्चा जब घर में वो रहता है तो माँ एक काम नहीं कर देती, बेड पे ही उसको खाना देना, मतलब हर एक उसकी चीज़ें करना। बट मेरा ये होता था, मैं हमेशा उसको बोलती थी निखिल जाओ अपना किचन में ब्रेकफास्ट खुद बनाओ। मैं नहीं बनाती थी उसका, बल्कि वो कभी कभार जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मेरी बहुत हेल्प कर देता था। वो सारी चीज़ें ना याद आती है जब तुमसे बच्चा दूर हो जाता है ना। और वो हमेशा जो है ना मेरी बहुत केयर करता है, मेरे दोनों बच्चे मेरी बहुत केयर करते हैं। मुझे कुछ भी थोड़ा सा होता था ना तो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते, जैसे किचन में जाके चलो मम्मा थकी हुई है या मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें वो मेरे लिए कर देते। तो कभी कभार ना बहुत याद आती है, मन ऐसा करता है कि है उड़ के ना वो बच्चे मेरे पास आ जाए। कुछ ऐसी बातें कर देती थी ना तो वो बोलता था मम्मा आप बड़ी कब होगे, आप कब तक बच्चों की जैसे बिहेव करोगे, आप बड़े हो जाओ। तो मुझे बहुत हंसी आती थी। और जब मैं कभी उसको, जैसे उसका नाम निखिल है, मैं निक्कू बोलती थी, तो वो बहुत वो होता था कि मम्मा निक्कू क्यों बोलते हो, निखिल बोलो मुझे। तो उसकी बहुत सारी बातें हैं ना फ्रेंड्स के साथ। वो ऐसा है कि वो कहीं पर भी जाता है ना, वो अपना फ्रेंड सर्कल बना लेता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अकेला फील कर रहा है या कुछ। हाँ, ये है कि जो पेरेंट्स के लिए बच्चों के दिल में जगह होती है वो हालांकि कोई नहीं भर पाता। फ्रेंड्स ठीक है, फ्रेंड्स होते हैं और होने भी चाहिए। आपके मतलब अच्छे बुरे टाइम में आप, पेरेंट्स तो आपके पास है नहीं, फैमिली तो है नहीं, तो वही लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है कि आपके एक अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए। फ़ोन करती रहो तो हमेशा बोलता मम्मा लव यू, मम्मा आई लव यू, बार बार मुझे किस करेगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना किसी के लिए छोटी हो सकती है लेकिन एक माँ के लिए बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है। मुझे याद है जब मैं स्कूल से थक के आती थी ना तो वो मुझे कहता था मम्मा आप बैठो मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। ये सब चीज़ें मेरे को बहुत याद आती हैं उसकी हर एक हरकत। जैसे मेरी बेटी तो मेरे पास आ जाती है तो मेरा दिल थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ, लेकिन वो भी जब मेरे पास से जाती है तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों। वैसे तो मैं अपने टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बट अभी जैसे योगा छोड़ दिया, डांस नहीं कर सकती, बट अभी मैं कुछ क्लासेस ले रही हूँ, वो 1 घंटे की क्लास अटेंड करती हूँ, फिर अपनी रील्स बनाती हूँ और फिर अपने वीडियोस तो बनाती हूँ। मैं जापान में जॉब करती थी तो वो हमेशा देखता था कि मम्मा थकी हुई आई है तो हमेशा बोलता था आप बैठो मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। या कभी किचन में जैसे बर्तन नहीं धो पाई रह गई तो वो वॉश कर देता था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब दोनों बच्चे ना बहुत मतलब केयर करते हैं। हाँ, मतलब निखिल का ये होता था कि वो जल्दी से किचन में बर्तन धोना शुरू कर देता था कि हाँ मम्मा थकी हुई आई है या मम्मा को रेस्ट चाहिए। तो वो बहुत मेरे लिए सोचता है, मतलब मेरे लिए क्या, पापा के लिए भी सोचता है, अपनी सिस्टर के लिए भी सोचता है। वो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अभी 19 ईयर का है, कल 19 ईयर का कंप्लीट करेगा, तो उस एज में ना उसमें बहुत मेच्योरिटी है। वो हम तीनों के लिए बहुत सोचता है, अपनी मम्मी पापा और अपनी सिस्टर के लिए।
और हमेशा हर एक चीज़ वो करना चाहता है कि अभी जैसे पार्ट टाइम वहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत करता है तो उसमें भी थोड़े थोड़े पैसे बचा के वो उसका मन होता है कि मैं अपनी मम्मा के लिए भेजूँ या अपनी सिस्टर के लिए भेजूँ या मैं अपने पापा के लिए भेजूँ। तो ये सब चीज़ें उसमें ना बहुत है, बहुत ज़्यादा। भगवान करे वो ऐसा ही बना रहे और कभी भी हर माँ चाहती है ना उसका बच्चा जहाँ पर भी रहे खुश रहे। तो ऐसे ही जो भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या अपने पेरेंट्स से अलग हैं तो भगवान करे वो सब कुशल मंगल हो, ठीक ठाक हो, उनकी लाइफ सही तरीके से चले, कभी भी उनको किसी भी तरीके का कष्ट ना आए ना। ये मेरी दिल से विश निकलती है कि वो हमेशा खुश रहे, हमेशा हमेशा।